फिल्मी कीड़ों, स्वागत है आप सभी का ITV ब्लिंक पर। और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का सीन क्या है, जहां गॉसिप है गरम, ड्रामा है जबरदस्त और न्यूज है बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मैं हूं इफ़त जावेद और मैं जानती हूं कि आप सभी को गॉसिप्स कितनी ज्यादा पसंद है, इसलिए एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूं गॉसिप्स का ब्लॉकबस्टर। तो सीट बेल्ट लगाओ, पॉपकॉर्न उठाओ और चलो शुरू करते हैं आज का बॉलीवुड का सीन। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे सबके फेवरेट शाहरुख खान की। शाहरुख खान के 60th बर्थडे का सेलिब्रेशन एकदम फिल्म जैसा था, इमोशन, प्यार, फैन फ्रेंजी से भरा हुआ। रात के 12 बजे SRK ने अपने अलीबाग वाले घर में एक इंटीमेट बैश रखा था, जहां उनके क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मौजूद थे। करण जौहर, फराह खान, संजय कपूर और उनकी फैमिली, चंकी पांडे और उनकी फैमिली, नव्या नंदा जैसे लोग भी पार्टी का हिस्सा बने। पार्टी रात भर चली और SRK ने अपने लव्ड वंस के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। सुबह होते ही मुंबई में उनके फैंस हर साल की तरह मन्नत के बाहर जमा हो गए। रोड के दोनों तरफ बैनर्स, लाइट्स और शाहरुख खान के नारे गूंज रहे थे। लेकिन इस साल थोड़ा अलग था। मन्नत के रेनोवेशन के चलते और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से पुलिस ने बैंडस्टैंड रोड को सील कर दिया और 1 किलोमीटर रेडियस तक क्राउड को रोक दिया था। SRK को अथॉरिटीज ने एडवाइस किया कि वो बाहर ना निकलें क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा था। शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर एक हार्टफेल्ट नोट शेयर करते हुए लिखा, हैव बीन एडवाइज्ड बाय द अथॉरिटीज दैट आई विल नॉट बी एबल टू स्टेप आउट एंड ग्रीट ऑल of you lovely people. It is for the overall safety of everyone due to crowd control issues. Believe me, I will miss seeing you more than you will. उन्होंने फैन से माफी मांगी और लिखा, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, आई वॉज ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग ऑल ऑफ यू एंड शेयरिंग लव, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। ये मैसेज देखकर फैंस इमोशनल हो गए, पर SRK ने प्रॉमिस किया कि वो सबसे मिलेंगे इन द थिएटर्स एंड ऑन माय नेक्स्ट बर्थडे। पर जैसे SRK हमेशा करते हैं, वो कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। दोपहर तक शाहरुख खान अलीबाग से लौट आए और बांद्रा के बलगंधर रंग मंदिर में एक स्पेशल फैन मीटअप इवेंट में शामिल हुए। ये इवेंट उनके लॉयल फैन क्लब्स ने ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पर 400 से 500 फैंस को एंट्री मिली थी, जिनमें कुछ के पास गोल्डन पासेस थे जिनसे वो SRK से पर्सनली मिल सकते थे और कुछ के पास पर्पल पासेस थे जिनसे वो ऑडिटोरियम के अंदर इवेंट देख सकते थे। जब SRK ने एंट्री मारी, ब्लू डेनिम्स, ब्लैक टी और व्हाइट जैकेट और हुडी पहने हुए पूरा हॉल शाहरुख के नारों से गूंज उठा। वो स्टेज पर आए, पोज दिया और फैंस के साथ सेल्फी स्टाइल वीडियो भी बनाई। फैंस के लिए एक ड्रीम मोमेंट था। SRK ने स्टेज पर जिंदा बंदा पर डांस किया, अपनी अपकमिंग फिल्म किंग का डायलॉग बोला और एक 3 टियर केक भी कट किया जिसमें उनके इनिशियल्स लिखे थे। इवेंट के दौरान एक कैंडिड Q&A सेशन भी हुआ, जहां SRK ने फैंस के सवालों का दिल से जवाब दिया। जब किसी ने चक दे इंडिया के बारे में पूछा तो उन्होंने इमोशनल होकर कहा, दिस स्पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, आई वांटेड टू प्ले हॉकी फॉर इंडिया बट गॉट हर्ट, दिस फिल्म वॉज माई ट्रिब्यूट टू माई फादर। उन्होंने ये भी कहा कि किंग डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ उनका कोलैबोरेशन अब और नेचुरल और इंस्टिंक्टिव हो गया है। इस बीच एक छोटी सी इंसिडेंट भी हुआ। जब एक फैन ने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उनकी सिक्योरिटी टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए SRK को स्टेज के पीछे मूव कर दिया। क्राउड का एक्साइटमेंट इतना था कि पुलिस और उनकी सिक्योरिटी दोनों को एक्टिव होना पड़ा। शाम को SRK ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, थैंक यू all for making my birthday special as always. I'm heartily grateful and for those I couldn't meet, I will meet them soon in the theater and on my next birthday. लव टू ऑल ऑफ यू। इस तरह चाहे मन्नत का आइकॉनिक वेव कैंसिल हो गया हो, पर SRK ने अपनी सिंप्लिसिटी, वार्मथ और लव से सबका दिल जीत ही लिया। अलीबाग के प्राइवेट बैच से लेकर बांद्रा के फैन इवेंट तक, उनका हार्टफेल मैसेज तक, उनका 68th बर्थडे एक सेलिब्रेशन नहीं, एक फेस्टिवल बन गया। एक और बार किंग खान ने दिखा दिया कि रिश्ते उनके फैन से सिर्फ स्टारडम से नहीं, दिल से दिल तक के हैं। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। एक्टर परेश रावल, जिन्होंने 1993 में वो छोकरी और सर के लिए नेशनल अवार्ड जीता था, उन्होंने रीसेंट पॉडकास्ट में अवार्ड सर्किट्स में लॉबिंग यानी पैरवी के इन्फ्लुएंस पर खुलकर बात की है। राज शमानी के शो पर परेश ने कहा, नेशनल अवार्ड में थोड़ा बहुत लॉबिंग होती होगी, पर उतना नहीं जितना बाकी अवार्ड्स में। नेशनल अवार्ड्स तो नेशनल अवार्ड्स हैं, रेप्यूटेड हैं। उन्होंने ये भी माना कि लॉबिंग सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं, लॉबिंग तो ऑस्कर अवार्ड्स में भी होती है। परेश ने बताया कि ये सब इन्फ्लुएंस और नेटवर्किंग से चलता है, जहां बड़ी बड़ी पार्टीज होस्ट की जाती हैं एकेडमी मेंबर्स को इम्प्रेस करने के लिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें किसी अवार्ड की इच्छा है, तो उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ी पहचान डायरेक्टर्स और राइटर्स की तरफ से मिलने वाला अप्रिसिएशन है।
परेश रीसेंट फिल्म द ताज स्टोरी में एक टूर गाइड के रोल में नजर आए हैं, जिसकी लाइफ एक वायरल वीडियो के बाद बिल्कुल बदल जाती है। इस फिल्म को तुषार अमरीश गोयल ने डायरेक्ट किया है। वो हॉरर कॉमेडी थामा में भी दिखाई दिए, जिसने आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में है। अब परेश जी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं हेरा फेरी 3, भूत बंगला और वेलकम टू द जंगल। आपको क्या लगता है, क्या नेशनल अवार्ड्स जो भी एक्टर्स को अब मिले हैं वो लॉबिंग की वजह से मिले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तक हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी बड़ी खबर की तरफ। हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? ये लाइन पूरे बॉलीवुड में गूंज उठी जब इंडिया की विमेंस क्रिकेट टीम आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 में जीतकर हिस्ट्री रची। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने सोशल मीडिया पर टीम के लिए प्यार और गर्व से भरे मैसेजेस लिखे। अजय देवगन ने लिखा, अ नाइट विल नेवर फॉरगेट, थैंक यू चैंपियंस, दिस टीम हैज शोन द वर्ल्ड दैट ट्रू ग्रिट एंड बिलीव कैन डू। रितेश देशमुख ने इमोशनल नोट शेयर करते हुए लिखा कि क्या हमारी छोरी छोरों से कम है? डॉटर्स राइज, दिस इज इंडियाज प्राइड फॉरएवर। साउथ सुपरस्टार ममूटी ने भी ट्वीट किया, कांग्रेचुलेशंस टू आवर इनक्रेडिबल विमेन टीम इंडिया, यू हैव मेड हिस्ट्री एंड फिल्ड द एंटायर नेशन विद प्राइड। सोशल मीडिया पर विमेन इन ब्लू और वर्ल्ड चैंपियंस ट्रेंड करने लगे और हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज थी, ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है बल्कि हिम्मत है, जज्बे और भरोसे की जीत है। बॉलीवुड ने एक सुर में कहा, ये नई कहानी है भारत की बेटियों की, जो साबित कर रही है कि हमारी छोरियां सच में छोरों से कम नहीं हैं। अवार्ड्स की बात हो ही रही है तो एक्टर रवि किशन ने दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता है अपनी फिल्म लापता लेडीज के लिए। यह अवार्ड सेरेमनी 30 अक्टूबर 2025 को मुंबई के NSCI डोम SVP स्टेडियम में हुई, जहां रवि किशन ने अपनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के लिए सबका दिल जीत लिया। अवार्ड जीतने के बाद रवि किशन ने एक हार्टफेल्ट स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने अपने माता पिता, अपने सपोर्टर्स और अपने स्पिरिचुअल गुरु गोरखनाथ बाबा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, आई ओ दिस अवार्ड टू द ब्लेसिंग्स ऑफ माई पेरेंट्स, द लव एंड सपोर्ट ऑफ माई वेल विशर्स एंड द गाइडेंस ऑफ गुरु Gorakhnath Baba. The constant inspiration I received from Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Chief Minister Yogi Adityanath motivates me to keep striving for excellence. फिल्म लापता लेडीज, जिसे किरण राव ने डायरेक्ट किया है, नितांशी गोयल, स्पर्श श्रीवास्तव और प्रतिभा रंता जिसमें लीड रोल्स में थे, फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने शानदार रिस्पॉन्स दिया और रवि किशन की परफॉर्मेंस को सबने आउटस्टैंडिंग कहा। उन्होंने फिल्म में एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रोल निभाकर अपनी एक्टिंग वर्सेटैलिटी और डेप्थ से सबको साबित कर दिया अपनी परफॉर्मेंस। ये जीत रवि किशन के करियर के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है, एक ऐसे आर्टिस्ट के लिए जो हमेशा अपने क्राफ्ट के साथ अपनी रूट्स और इंस्पिरेशन को भी सम्मान देता है। उनका ये अवार्ड न सिर्फ एक उनकी टैलेंट की पहचान है, बल्कि उनके हार्ड वर्क, डेडिकेशन और उनके स्पिरिचुअल बिलीफ का भी एक लिविंग एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं कुछ लीगल बॉलीवुड बैटल्स की तरफ। शाहबानो बेगम के लीगल एयर्स ने इंदौर हाई कोर्ट का रुख किया है। जी हां, आपको बता दें कि जहां उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म हक के रिलीज पर तुरंत स्टे लगाने की डिमांड की है। यामी गौतम धर और इमरान हाशमी स्टारर ये फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है। पिटिशन जो एडवोकेट तौसीफ वारसी के जरिए फाइल की गई है, उसमें फैमिली ने कहा है कि हक मुस्लिम कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है और शरिया लॉ को डेरोगेटरी और मिसोजिनिस्टिक तरीके से दिखाती है। पिटिशन में यह भी कहा गया है कि फिल्म मेकर्स ने शाहबानो बेगम की जिंदगी या उनकी कहानी डिपिक्ट करने के लिए उनके एयर से कोई लीगल ऑथराइजेशन नहीं लिया है या उनका कंसेंट भी नहीं लिया है। इंदौर हाईकोर्ट इस मैटर को जल्द ही सुनवाई के लिए लिस्ट करेगा। फिल्म मेकर्स की तरफ से केस को एडवोकेट हितेश जैन, परिमन लॉ और अमित नायक एंड नायक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि फिल्म के ट्रेलर लोगों के बीच काफी पसंद किया गया था। हक अपनी रिलीज से पहले ही पब्लिक अटेंशन और डिबेट का सेंटर बन गई है। पहले एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि शाहबानो के एयर्स ने फिल्म मेकर्स को एक लीगल नोटिस भेजा था, जिसमें उन्होंने फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की डिमांड की थी। नोटिस में प्रोड्यूसर्स पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने शाहबानो की पर्सनल लाइफ को बिना परमिशन के दिखाया है, जो डेफेमेशन और उनके पर्सनालिटी और पब्लिसिटी राइट्स का वायलेशन है। एडवोकेट तौसीफ जेड वारसी, जो बेगम
के फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंस शाह बानो's personal life is portrayed in the movie and given that it runs for over 2 hours, we are unaware of what events have been shown or how they have been represented. Therefore, the storyline and the central theme of the movie must be disclosed to the legal heirs before its release. तो अब देखना ये होगा कि हक मूवी रिलीज होती है या क्या एक नया ट्विस्ट आता है। तो दोस्तों ये था आज का बॉलीवुड का सीन। बस इसलिए कहते हैं बॉलीवुड में कभी बोर होने का चांस ही नहीं मिलता। हर दिन एक नई कहानी होती है, एक नया ट्विस्ट होता है। मैं हूं इफ़ा जावेद, मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में और भी फिल्मी हंगामे के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शाइनिंग और हमेशा पूछते रहिए बॉलीवुड का सीन क्या है। और जरा सुनिए, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते जाइएगा। बाय बाय।